नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग पिछले क्लास में युवाओं से स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ युवाओं से पाठ देख रहे थे। इसमें आगे देखिए स्वामी विवेकानंद युवाओं से क्या कह रहे हैं। जाति तो व्यक्तियों की केवल समिष्टि है। समिष्टि मतलब नाम मात्र की, यहाँ पे जाति प्रमुख नहीं है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के लिए जाति ही केवल आधार नहीं है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्च आकांक्षा नहीं है। शिक्षा से ही मनुष्य क्या कर सकता है, उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, उसके अलावा किसी अन्य से नहीं। ये स्वामी विवेकानंद का मत है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी चाहिए। स्वयं करेक्ट, कोई और क्यों करेगा हमारी चिंता। माता पिता है, जन्म दिए हुए हैं, जब तक उनकी आयु रहेगी तब तक हमारे बारे में चिंता करेंगे। उसके पश्चात कौन करेगा? क्या कोई और आएगा? किसी और को लेके आएंगे माता पिता बनाकर? अपने बारे में सोचने का अधिकार हमें केवल है। हम अपने बारे में नहीं सोच कर हम दूसरों को अपने बारे में सोचने का मौका देंगे, अवसर देंगे, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे बने। दुनिया को अच्छा और पवित्र बनाना है तो उसके लिए हम अपने आप को पवित्र और अच्छा बनाना है। मैंने बहुत जगहों पे बोला है कि स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने शुरू किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि घर के आसपास या मोहल्ले में या शहर को साफ सुथरा रखो, ऐसा नहीं है। पहले अपने घर को, उससे पहले अपने आप को स्वच्छ रखो। जब अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, घर को स्वच्छ रखेंगे, घर स्वच्छ हो जाएगा, मोहल्ला भी स्वच्छ हो जाएगा और सभी शहर के इलाके भी स्वच्छ हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा करने से कि पूरा मोहल्ला साफ कर लिया, घर गंदा रह गया, घर साफ कर लिया, खुद गंदे रह गए, क्या फायदा उसका? गंदगी तो मिटी नहीं, आपने सिर्फ दिखावा किया है। कुछ लोगों को मैंने देखा है टीवी पर कि स्वच्छता अभियान का एक अभिनय यानी कि नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक खुली मैदान में जहाँ पे ऑलरेडी पूरी तरह से स्वच्छ किया गया है, वहां पे थोड़ा सा कचरा डालकर सफाई कर दिखाने की। ये स्वच्छता अभियान नहीं होता। स्वच्छता अभियान वो होता है जहां पे गंदगी है वहां पे जाकर स्वच्छता अभियान करो। तो उसके बारे में बता रहे हैं। वह है कार्य और हम उसके कार्य। कुछ कार्य को अपना एक उद्देश्य बना लो, कारण बना लो और उस पे करने के लिए लग जाओ। आज कोई कार्य नहीं है मेरे पास, कोई काम नहीं है कि हाथ बांध के बैठने से कोई काम नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। दुनिया में बहुत से काम है, बहुत से ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। दूसरों की सहायता करना भी एक काम है, दूसरों की परेशानियों को बांटना भी एक काम है, और करते जाइए, काम की कमी नहीं है। आपके अंदर की आलस्य की वजह से वो दिख नहीं रहा है, काम करने से बढ़ता है। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। स्वामी विवेकानंद बुला रहे हैं किस लिए? कि हम अपने आप को पवित्र बना लेते हैं, आओ हमारे पास, और पवित्र बना के पूर्ण बना लेते हैं हमारे पास। पूर्ण क्यों? जब आदमी पूर्ण तरह से पवित्र रहता है, पूर्ण तरह से स्वच्छ रहता है, पूर्ण तरह से अपने आप को निस्वार्थ सेवा मनोभाव डाल लेता है, वो परिपूर्ण आदमी कहलाता है, जिसके अंदर कोई भी कल्मश नहीं होता। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, उनके अंदर कोई कल्मश नहीं था। वह स्वयं को एक नीचे रखकर सोचते थे, कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं समझा। एक घटना याद आ रही है, मैंने शायद फेसबुक में या कहीं और देखा होगा। एक वीडियो डाला था किसी ने, मेरे फ्रेंड ने, कि एक सभा है जहां पे वो जा रहे हैं, स्टेज पर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद देखते हैं कि 5 चेयर रखे गए हैं। उन 5 में से 4 चेयर जो है उधर के और इधर के 2
सामान्य चेयर है और बीच में जो अब्दुल कलाम बैठने की चेयर है बहुत आलीशान चेयर रखी गई है। अब्दुल कलाम कहते हैं ये क्यों, इसको हटा दो, मुझे ऐसे विशेष सम्मान की आवश्यकता नहीं, जैसे बाकी चेयर हैं वैसी ही चेयर रखकर मैं बैठूंगा। और उसको हटाने के पश्चात वो खुद आगे बढ़कर पास वाली चेयर को खींचकर खुद बैठे, मतलब किसी और को सहायता करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी व्यक्तित्व अब्दुल कलाम की थी और ऐसी ही व्यक्तित्व हम लोग धारण करना है। हमको निस्वार्थ सेवा करना है और सदैव ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए ब्याह ना करके अपने आप को निछावर कर दिया, देश के वैज्ञानिक जगत के लिए निछावर कर दिया। शादी तक नहीं की, कई शादी करने से बच्चे कर लेने से यहाँ पे देश के तरक्की में अड़चन ना हो जाए, इसलिए सदैव अविवाहित रहे अब्दुल कलाम। तो ऐसे बहुत सारे गुणी व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको समझना है और उनके आदर्शों पर चलना है। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। यहाँ पे पूछ रहे केवल मनुष्य की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। मनुष्यों की आवश्यकता है ऐसा नहीं है, मनुष्य तो बहुत जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन आवश्यकता है कैसी, एक ऐसे व्यक्ति की जो वीर्यवान हो, ताकतवर मतलब बाहरी ताकत नहीं बल्कि अंदर की ताकत, और तेजस्वी मतलब सबके बीच दिखने वाला, सबके बीच नजर आने वाला, श्रद्धा संपन्न, सबको आदर सत्कार देने वाला, और अंत तक अर्थात उसके मृत्यु के करीब आने तक वो कपट रहित रहे, अर्थात भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है। इस प्रकार के 100 युवक अर्थात केवल 100 युवक भी अगर संसार में मिल जाए तो सभी भाव बदल दिए जाएंगे। ये जो यहाँ पे देश का एक तरह से दुर्गति है या कहिए जो बुरा हाल है, वो केवल ऐसे 100 लोगों से बदला जा सकता है। अगर ऐसे 100 लोग मिल जाएं तो मिल नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं ऐसा पुरुष नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कलमश है, कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है। आज मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूं तो मैं पेमेंट गिनता हूं, मैं पूछता हूं कि पेमेंट कितना दे रहे हैं। निस्वार्थ सेवा नहीं है मेरी, पेमेंट के लिए जॉब कर रहा हूं तो कहां से निस्वार्थ हुआ। निस्वार्थ सेवा उसे कहते हैं जहां पे पेमेंट की एक्सप्रेशन नहीं करते हैं। तो ऐसे कई लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर कई गिने चुने लोग मिलेंगे जो बहुत अंधे के अनजाने होते हैं। और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। कुछ भी आप चाहो, कुछ भी चीजें चाहो, उस चाहत में इच्छा शक्ति, अपने अंदर की इच्छा शक्ति का सबसे अधिक प्रभाव होता है। अगर इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है तो कोई भी चाहत आपकी अधूरी नहीं रहेगी, आप उसको प्राप्त कर लेंगे। एक बच्चा अगर चाहता है कि मैथ्स में वो 100 आउट ऑफ 100 करना है, उसके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल है, उच्च कोटि की है, तो आराम से वो 100 आउट ऑफ 100 करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं लगता, उसकी इच्छा प्रबल है, उसकी इच्छा शक्ति सदृढ़ है, वो आराम से कर लेगा 100 आउट ऑफ 100। वही उसी तरह से किसी बच्चे ने ये सोच लिया है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, सदैव फर्स्ट आना है, उसका अटल विश्वास देखिए वो सदैव फर्स्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास अटल है। और आगे, इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएंगी। इच्छा शक्ति अगर प्रबल है ना, कोई भारी शक्ति, कोई भी दूसरी शक्ति वहां पे खड़ी नहीं रहेगी। किसी का भी धमकाना, किसी का भी डराना, किसी का भी एक तरह से दबाव वहां पे काम नहीं करेगा, वो अटल रहेगा, खड़ा रहेगा। जैसे कि महात्मा गांधी जी खड़े थे सत्याग्रह आंदोलन में, अकेले खड़े थे, पीछे उसके साथ बहुत हजारों लाखों लोग खड़े होंगे, लेकिन सामने कौन? वो अकेले खड़े।
क्या करने के लिए? सत्याग्रह करने के लिए। अंग्रेजों ने बंदूक तानी, गोलियां चलाए, लेकिन वो नहीं हटे। जेल में डाले, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तो ऐसे अटल बनकर रहना है, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकलकर आती है। इच्छा शक्ति कहां से आती है? भगवान से निकलकर आती है, भगवान की ही देन है। इसलिए इच्छा शक्ति को प्रबल बनाए हैं, उसको बहुत ज्यादा बनाए अपने आप। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति मान है। जो दृढ़ शक्ति या जिसमें कोई कल्मश ना रहने वाला एक ऐसी इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है। उसके अंदर एक तरह से अटूट बहुत मजबूत शक्ति उत्पन्न करती है। आगे देखिए, मैंने तो इन युवकों का संगठन करने के लिए ही जन्म लिया है। मेरा जन्म किस लिए हुआ है? कि इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए। ऐसे नवयुवक जो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, इनका संगठन करने के लिए हुआ है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सड़कों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार है सैकड़ों, अर्थात सिर्फ कुछ नहीं बल्कि प्रत्येक नगर में सैकड़ों नवयुवक मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेजूं, जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वारा परसुख नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेर दें, और इसे मैं करूंगा या बनूंगा। मैं क्या करना चाहता हूं? इन नवयुवकों को लेकर अपने कार्यकर्ता बनाकर देश के कोने कोने में भेजना चाहता हूं, और इनकी सहायता से जो हीन हैं, दीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, पददलित यानी कि रास्ते पे गिरे हुए लोग हैं, उनको नैतिकता प्रदान करना, धर्म की शिक्षा देना और उनको अच्छा बनाना, ये मेरा मकसद है। और मैं ये करूंगा या मरूंगा। अर्थात इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश या आशा नहीं। तो यहाँ पे और एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पाठ कंटिन्यू करेंगे। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। सुधार करते हैं, बहुत लोग कहते हैं सुधार करना है। क्या है सुधार? वो अपने आप होगा क्या? अपने आप होने वाली एक घटना है सुधार? नहीं, किसी के द्वारा करने पर सुधार होगी। तो ऐसे ही बोलने से सुधार तो नहीं होगा। इसमें विश्वास नहीं करते स्वामी विवेकानंद। वो कहते हैं स्वाभाविक उन्नति। जिस तरह से बच्चा किसी के खींचने से, किसी के हवा भरने से मोटा ताजा या लंबा चौड़ा नहीं होता, वो अपने आप बढ़ता है। और जैसे वो अपने आप बढ़ता है वैसे ही उन्नति उन्नति बढ़नी है अपने आप ही। लोग अच्छे बनकर काम करेंगे, अच्छाई पर डिपेंड रहेंगे, तो अपने आप ही उन्नति आएगी। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश दूंगा कि तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। जैसे ईश्वर किसी भक्त को आदेश देता है, उसी तरह से स्वामी विवेकानंद ईश्वर के स्थान पर खड़े होकर अपने अनुयायी, अपने कार्यकर्ताओं को एक आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें इसी तरह से चलना है, बल्कि दूसरी तरह नहीं। आदेश देना चाहते हैं। मरने का साहस नहीं करना है। मरने का यानी कि पीछे हटने का साहस नहीं करना है। इस तरह से सीख दे के आगे भेज रहे हैं। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो श्री रामचंद्र के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग्य पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरी भी भावना है। ठीक है, वो अपने आप को उस गिलहरी की तरह समझना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जो श्री रामचंद्र के द्वारा। यहाँ पे घटना थी रामायण की, जब सीता को अपहरण करके रावण लेके जाता है लंका,
तो राम और वानर सेना उसकी खोज में निकलते हैं। विशाल समुद्र सामने आ जाता है जहाँ जिसको पार करने के बाद ही वो लंका में पहुंच सकते हैं। तो विशाल समुद्र को कैसे पार करना है, तो उसके लिए एक योजना बनती है। उन्हीं के सेना में रहने वाले 2 वानरों की मदद से, जिनके अंदर एक ज्ञान होता है, जो उसके द्वारा निर्मित पत्थरों या उनके द्वारा छुए पत्थरों को पानी में फेंकेंगे, वो तैरेंगे। इस तरह से पत्थरों का फूल बनाकर वो आगे बढ़ेंगे और लंका तक पहुंच जाएंगे। इस दौरान फूल बनाते समय एक गिलहरी है जो अपने आप को पानी में डुबकी मारकर, बाद में रेत में लुढ़की मारकर आकर उस रेत को पत्थर पर झटक रही है। ये सोचकर है कि उस रेत के स्पर्श से प्रभु रामचंद्र के पैरों में पत्थर कठोरपन ना लगे। तो ऐसे जो छोटा सा गिलहरी कितने समय तक करेगा और कितनी जगह पर रेत डाल पाएगा, लेकिन उसका अटल विश्वास देखिए कि छोटे छोटे कार्य कर प्रभु का आशीर्वाद पा लिया। तो उसी तरह से ये भी छोटे छोटे कार्य कर ही ईश्वर के करीब होना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से आगे और सारे उपदेश, फिर इसी पाठ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और एक 2-3 फीट का अध्याय है, उसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।